हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। बेटे आज की जो वीडियो होगी वो हमारी होगी क्लास 10th से मैथ एक्सरसाइज 5.1। 5.1 एक्सरसाइज के बेटे 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज का। इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, इफ दे फॉर्म एन एपी। ये कुछ आपको पैटर्न गिवन है, कुछ सीक्वेंस नंबर गिवन है। अगर ये एक एपी फॉर्म करते हैं तो फाइंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करें एंड राइट 3 मोर टर्म। यानी ये जो आपको टर्म दी गई है 1 2 3 4, ये 4 टर्म आपको गिवन है। तो इनकी इस सीक्वेंस नंबर की हेल्प से आपको बताना है कि यहाँ एपी ये फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये एपी है, कॉमन डिफरेंस देखेंगे हम, अगर सेम है तो हम कहेंगे ये एपी है। तो फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट इसी एपी की नेक्स्ट 3 मोर टर्म भी आपको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या माना था, इसको T1 और इसको हमने क्या माना था T2 और ये T3 एंड ये T4। कॉमन डिफरेंस निकालने का बेटे फॉर्मूला हम लास्ट वीडियो में अच्छे से सीख चुके थे। हमने वहां क्या किया था, T2 से T1 को माइनस किया था और T3 से T2 को माइनस किया था। अगर ये वैल्यू आपके सामने सेम आती है तो हमने बोला था कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम देखेंगे T2 क्या है यहाँ पर 4 और माइनस T1 2। तो इनको अगर हमने यहाँ सोल्व किया तो आंसर विल बी 2। T3 क्या है 8 माइनस T2 4। तो इसको आगे सोल्व किया, आंसर विल बी 4। तो हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस वो यहाँ पर क्या है, सेम नहीं है। तो हम कहेंगे दिस इज नॉट एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। दिस इज नॉट एन एपी। ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको ये गिवन है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म। तो यहाँ भी देखेंगे फॉर्मूला आपका वही होगा, T2 से माइनस करना है आपको T1 से। तो T2 की वैल्यू क्या है 5/2 माइनस T1 2। तो इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो एलसीएम क्या हुआ 2 एंड ये हुआ आपका 5 माइनस 2 2 जा 4। तो यहाँ पर आंसर क्या आया 1/2। अब देखते हैं T3 क्या है, T3 की वैल्यू 3 है माइनस T2 5/2। इसको आगे सोल्व करते हैं तो एलसीएम क्या होगा 2। तो ये हुआ आपका 6 माइनस 5। तो इसको आगे सोल्व किया तो आंसर विल बी 1/2। तो हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस क्या है सेम। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या कहेंगे, ये एक एपी है। अब ये एपी है तो आपको इसकी नेक्स्ट क्या निकालनी थी, 3 टर्म और निकालनी थी। 3 टर्म मीन्स आपको T5 की वैल्यू निकालनी है, T6 की एंड T7 की। तो बेटे यहाँ आप 2 तरीके से इसको फाइंड कर सकते हो। एक तो आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाए, यानी ये जो फोर्थ टर्म है अगर इसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो आपको मिलेगी फिफ्थ टर्म। फिर आप कॉमन डिफरेंस फिर ऐड करते हैं फिफ्थ में तो आपको मिलेगी सिक्स टर्म। या एक आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। हमने फॉर्मूला बनाना सीख लिया था। T5 क्या होता है A प्लस 4D एंड T6 क्या होता है A प्लस 5D एंड T7 क्या होता है A प्लस 6D। ए की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई 4 इंटू कॉमन डिफरेंस 1/2। तो ये यहाँ 2 से इसको कैंसिल किया 4 को और 2 2 जा 4। तो आंसर विल बी 4। T6 A प्लस 5D, A की वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू D 1/2। इसको आगे सोल्व किया 2 प्लस 5 1 5 5/2। अगर हम इसको एलसीएम लेके आगे सोल्व करते हैं 2 तो ये हमारा हुआ 2 2 जा 4 प्लस 5 इट मीन्स 9/2। आंसर विल बी 9/2। तो T7 की वैल्यू अगर हम निकाले तो A क्या है 2 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू 1/2। 2 से ये कैंसिल किया 6 को 3 और आंसर 2 प्लस 3 5। तो ये हुई आपकी नेक्स्ट 3 टर्म। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में ये T1 है, ये T2, ये T3। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू माइनस 3.2 माइनस T1 माइनस 1.2। अगर इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो माइनस 3.2 और ये माइनस माइनस प्लस 1.2। तो आंसर विल बी माइनस प्लस माइनस 3 से ये अगर हम यहाँ इसको 3.2 से 1.2 को कैंसिल करते हैं तो आंसर क्या होगा
-2। तो ऐसे देखेंगे अब T3 की वैल्यू क्या है -5.2 और ये माइनस 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 अब क्या हो जाएगा प्लस, एंड T2 क्या है 3.2। इसको आगे हम सोल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस ये -2। तो यहाँ हमने देखा कॉमन डिफरेंस क्या आया सेम, ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है -2 और यहाँ भी क्या आया -2। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो अब आपको क्या करना है नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स निकालनी है इस एपी की। अब हमें फाइंड करनी है फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या होता है a प्लस 4d। तो a की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू -1.2 प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या मिली हमें -2। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, -1.2 और ये माइनस प्लस माइनस 4 टू जा 8, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये आपका आंसर हुआ 9.2। T6 क्या होगा a प्लस 5d, a की वैल्यू -1.2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू -2। इसको आगे सोल्व किया, -1.2 माइनस प्लस माइनस -10, तो आंसर विल बी माइनस माइनस प्लस -11.2। T7 a प्लस 6d, तो a की वैल्यू -1.2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू -2, -1.2 माइनस प्लस -12 और आंसर विल बी माइनस माइनस प्लस -13.2। ये आपके आंसर हुए। आपसे थर्ड टर्म पूछी गई थी नेक्स्ट, तो फिफ्थ टर्म क्या आई -9.2 एंड सिक्स टर्म -11.2 एंड सेवन टर्म -13.2। तो ये आपको समझ आ गया होगा बेटे इस क्वेश्चन के पार्ट हमें कैसे सोल्व करने हैं। आपको ये सीक्वेंस नंबर गिवन है, यहाँ से कॉमन डिफरेंस देखेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आपको नेक्स्ट 3 मोर टर्म फाइंड करनी है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट एन एपी। ये आपका थर्ड पार्ट हुआ। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है -10, सेकेंड टर्म -6 एंड थर्ड -2 एंड फोर्थ 2। तो हम देखेंगे पहले कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा T2 से T1 माइनस, T2 -6 एंड माइनस T1 -10। तो इसको आगे सोल्व किया, ये आंसर हुआ आपका -6 माइनस माइनस प्लस -6 और माइनस माइनस प्लस 10, तो आंसर विल बी 4। अब देखेंगे थर्ड टर्म क्या है -2 एंड माइनस सेकेंड टर्म -6। तो इसको आगे सोल्व करेंगे, -2 और ये माइनस माइनस प्लस 6, तो इसको सोल्व किया, आंसर विल बी 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या कहेंगे, यस दिस सीक्वेंस नंबर इज फॉर्म एन एपी। तो एपी है तो हम निकालेंगे आप फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होती है हमारी a प्लस 4d, a की वैल्यू -10, तो a की वैल्यू पुट करेंगे बेटे -10 प्लस 4 इंटू डी, डी हमें क्या मिला 4, तो ये हुआ आपका आंसर -10 और प्लस 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 16, तो माइनस प्लस माइनस प्लस 6 आपका आंसर हुआ। एंड फिफ्थ टर्म ये हुई आपकी सिक्स्थ, a प्लस 5d, a की वैल्यू -10 प्लस 5 इंटू डी 4, तो इसको आगे सोल्व किया, -10 और ये प्लस प्लस 5 4 जा 20, तो आपका आंसर क्या हुआ 10। a प्लस 6d सेवन टर्म -10 a की वैल्यू प्लस 6 इंटू डी 4, तो -10 और ये प्लस 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 6 4 जा 24, इसको आगे हमने सोल्व किया तो आंसर क्या हुआ हमारा ये 14। तो ये हुए आपके आंसर। ये क्या कौन सी फिफ्थ टर्म और ये सिक्स्थ और ये सेवंथ, ये फोर्थ पार्ट था बेटे। ऐसे ही देखेंगे हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन है ए, ये फिफ्थ पार्ट हुआ आपका, तो इसमें ये क्या है T1 एंड ये T2 और ये T3 एंड ये T4। तो कॉमन डिफरेंस देखेंगे पहले, T2 से T1 को माइनस करेंगे, T2 क्या है 3 प्लस √2 माइनस 3। अगर यहाँ हम देखें तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये 3 प्लस है ये माइनस है, 3 से 3 कैंसिल और D क्या आया √2। अब देखेंगे T3 क्या है 3 प्लस
2√2 माइनस 3 प्लस √2, ये T2। अगर इसको भी हम आगे सोल्व करते हैं तो ये आंसर हमारा क्या होगा, ये 3 माइनस प्लस है और ये माइनस है, 3 से 3 कैंसिल। अब क्या बचा 2√2 और माइनस यहाँ क्या बचा बेटे 1√2। अगर इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो 2 से अगर माइनस करेंगे 1 तो क्या बचेगा 1 एंड ये √2, ये आपका ऐसे ही होगा। तो हमने देखा यहाँ भी डिफरेंस क्या √2 और यहाँ भी डिफरेंस क्या √2। अब फिफ्थ टर्म क्या होती है a प्लस 4d, a की वैल्यू 3 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू √2। इसको आगे सोल्व किया 3 प्लस और ये यहाँ बेटे क्या है 1, कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है 1√2, तो 4 1 जा 4 और ये हुआ 4 इंटू √2 की मल्टीप्लाई क्या हुई 4√2। a प्लस 5d, a की वैल्यू 3 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू √2, तो इसको आगे सोल्व किया, ये आपका आंसर हुआ 3 प्लस 5 √2। a प्लस 6d, a की वैल्यू 3 प्लस 6 इंटू √2, तो इसको आगे सोल्व किया 3 प्लस 6 √2, ये आपके आंसर हुए। ये हमारी वही फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड सेवंथ टर्म, ये फिफ्थ पार्ट के आंसर हुए बेटे। ये बेटे सिक्स पार्ट है, तो सिक्स पार्ट में क्या है टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड ये टर्म 4। कॉमन डिफरेंस देखेंगे, मेथड आपका वही होगा। T2 क्या है 0.22 माइनस T1 0.2। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा 0.2 को अगर हमने सोल्व किया तो आंसर 0.02। अब देखेंगे T3 की वैल्यू क्या है 0.222 माइनस T2 0.22। इसको आगे सोल्व किया, अगर हम इसको यहाँ सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा 0.002। तो हम देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है सेम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक AP नहीं है। यानी हम क्या लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इक्वल नहीं है किसके T3 माइनस T2 के, तो दिस इज नॉट एन AP। सेवंथ पार्ट में ये गिवन आपको T1, T2, T3 एंड T4। T2 क्या है -4 माइनस T1 की वैल्यू 0, तो इसको आगे सोल्व किया तो आंसर -4। T3 -8 और यहाँ से माइनस T2 -4, तो इसको आगे सोल्व किया 8 माइनस माइनस प्लस, ये आपका 8 माइनस और ये प्लस 4, तो आंसर क्या होगा -4। तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या आया इक्वल। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या कहेंगे ये एक AP है। अब आपको फाइंड करनी है नेक्स्ट फिफ्थ टर्म यानी a प्लस 4d। बेटे आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो फॉर्मूले के, और आप ऐसे भी कर सकते हो कॉमन डिफरेंस आप प्लस कर सकते हो। अब मैं आपको एक ये क्वेश्चन निकाल के दिखाऊंगी, एज यू विश आपको से भी फॉर्मूले से इसको फाइंड कर सकते हो। तो a प्लस 4d, a की वैल्यू 0 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -4, तो इसको आगे सोल्व किया माइनस प्लस माइनस और ये 4 4 जा 16। a प्लस 5d, a की वैल्यू 0 5 इंटू डी की वैल्यू -4, तो इसको आगे सोल्व किया -20। a प्लस 6d 0 प्लस 6 इंटू -4, तो ये आगे सोल्व किया माइनस प्लस माइनस -24। तो ये तो आपका मेथड हुआ, यानी हम जो हमारी टर्म फिफ्थ होती है उसको हम क्या लिखते हैं a प्लस 4d, और सिक्स टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस 5d एंड सेवंथ को a प्लस 6d। ये जो आपकी फोर्थ टर्म है क्या थी -12। अगर इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करें, कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करूं मैं तो आंसर क्या होगा -12 और ये माइनस 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 प्लस -4, और इसको आगे सोल्व किया आंसर विल बी -16। अब ये क्या हुई फिफ्थ टर्म 16, इसमें हम कॉमन डिफरेंस को अगर प्लस करें तो आंसर क्या होगा -16 और -4 माइनस माइनस प्लस -20। ये क्या हुई सिक्स टर्म, और सिक्स टर्म क्या हुई -20। अगर इसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करें तो आंसर क्या होगा -20
और ये माइनस प्लस -4, आंसर विल बी -24। तो आप किसी को से भी मेथड से इसको फाइंड कर सकते हैं, या तो आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाए, आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी, या आप फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो। 8 पार्ट देखेंगे, T2 -1/2 एंड माइनस T1 क्या है, -1/2। इसको आगे सोल्व किया तो -1/2, माइनस माइनस प्लस ये 1/2। तो इसको हम देखेंगे, ये -1/2 है, ये +1/2, तो इसको कैंसिल किया, आंसर विल बी 0। अब थर्ड टर्म क्या है, -1/2, और ये माइनस सेकेंड टर्म -1/2, तो इसको यही हम सोल्व करते हैं। ये माइनस माइनस क्या होगा आपका +1/2। यहाँ भी हम क्या देखेंगे, ये इससे कैंसिल, तो आंसर विल बी 0। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एक एपी है। अब आपको फाइंड करनी है नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, a + 4d, a की वैल्यू -1/2 + 4 इंटू डी की वैल्यू 0। तो इसको आगे हमने सोल्व किया, 4 से 0 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आंसर 0, और 0 में अगर हम ये ऐड करेंगे -1/2 तो आंसर विल बी -1/2। आगे देखेंगे फिर a + 5d, a की वैल्यू -1/2 + 5 इंटू 0d की वैल्यू। तो इसको भी अगर हम सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा 0, और 0 में हमें ऐड करेंगे क्या -1/2, तो आंसर क्या होगा -1/2। और a + 6d, तो a की वैल्यू -1/2 + 6 इंटू 0, तो इसको भी सोल्व किया, आंसर विल बी -1/2। तो बेटे एक क्वेश्चन आया था आपका सेकंड पार्ट में, वहां मैंने आपको बताया था अगर कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का 0 है तो आपको वहां पर एपी के सभी नंबर सेम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ भी आप देख सकते हो, फर्स्ट टर्म क्या था -1/2, और सेकेंड टर्म सेम, थर्ड टर्म भी सेम, एंड फोर्थ भी। और यहाँ हमारे आंसर भी क्या हुए -1/2, ये भी 1/2 माइनस, और ये भी आपका सेम हुआ। तो ये यहाँ भी आपको ये देखने को मिला, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, या कॉमन डिफरेंस सॉरी 0 है, तो वहां उस एपी के सभी नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। ये आप समझ गए होंगे। ये बेटे 9th पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 4th क्वेश्चन का। अब तक आपने जो क्वेश्चन देखे वे थोड़े से इजी थे, तो वो आपको जल्दी समझ आ गए होंगे। ये जो आपके पार्ट होंगे 9th 10th 11th 12th 13 14, ये थोड़े से ज्यादा नहीं बेटे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। तो 9th पार्ट में तरीका हमारा वही रहेगा। मेथड क्या था हमारा, T2 3 माइनस T1, तो इसको हमने सोल्व किया, आंसर 2। अब T3 क्या है 9 माइनस T2 3, तो इसको अगर हमने सोल्व किया तो आंसर क्या आया हमारा 6। तो हमने देखा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल नहीं है किसके, T3 माइनस T2 के। तो ये एक एपी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट एन एपी बिकॉज देयर आर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अब 10th पार्ट देखेंगे, 10th पार्ट में भी हमारा वही मेथड रहेगा। ये क्या है T2 2a माइनस T1 की वैल्यू a, अगर 2a से a को माइनस किया तो क्या बचा हमारे पास a, यहाँ क्या है बेटे 1a, तो 2 से 1 माइनस किया क्या बचा 1, और ये 1a, इसको आप a लिखे या 1a लिखे। T3 3a माइनस 2a, तो आंसर क्या हुआ 3a से माइनस 2a, आंसर a। तो हमने देखा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आया सेम, d की वैल्यू क्या आई a। अब हम फाइंड करेंगे T5 क्या होता है a + 4d, a की वैल्यू a + 4 इंटू डी क्या है a, तो इसको आगे सोल्व किया, a + 4a और a + 4a 5a, एंड नेक्स्ट a + 5d, a की वैल्यू a + 5 इंटू डी की वैल्यू क्या है a, तो इसको आगे हम सोल्व करेंगे a, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 5a, और इसको ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 6a। a + 6d
a प्लस 6 इंटू डी, डी की वैल्यू a, तो इसको आगे सोल्व किया a और ये मल्टीप्लाई किया 6a, इसको प्लस किया तो आंसर 7a। तो ये आपके आंसर हुए। फिफ्थ टर्म का आंसर क्या हुआ 5a एंड सिक्स टर्म का 6a एंड सेवन टर्म का 7a। 11th पार्ट देखेंगे। 11th पार्ट में ये क्या है आपका T1 एंड ये T2। A2 a का a क्या है यहाँ पर a की पावर क्या है 2 माइनस और यहाँ a की पावर क्या है 1। तो यहाँ बेटे इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो है आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, ये इसको एक एग्जांपल से समझे। माना हमने हमारे पास कुछ भी लेट करे a को हमने लेट किया 2, अगर a 2 है तो ये क्या हुआ 2 एंड a की जगह हमने क्या पुट किया 2 और 2 की पावर क्या है यहाँ पर 2, तो ये क्या हुआ आंसर 4। अब ये अगर यहाँ भी हम 2 पुट करें, यहाँ पावर क्या है 3, तो आंसर क्या होगा 8। और यहाँ भी अगर हमें a की जगह क्या पुट करें 2 और यहाँ पावर क्या है 4, तो आंसर क्या होगा 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, तो ये आपका आंसर होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब आप देख सकते हो इस एग्जांपल की हेल्प से, तो अगर हम यहाँ कॉमन डिफरेंस देखें, अगर 4 से हम 2 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा 2, और यहाँ 8 से अगर 4 को माइनस करें तो आंसर क्या होगा 4। 8 मीन्स कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या है सेम है नहीं है, तो ये ए के पी नहीं होगी। तो ए स्क्वेयर माइनस ए की पावर 1 है यहाँ पर, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा आंसर यही होगा। और a3 माइनस ए स्क्वेयर, तो इसको हम क्या सोल्व करेंगे तो आंसर यही होगा। तो यहाँ देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे T2 माइनस T1 इक्वल नहीं है किसके T3 माइनस T2 के। ये आपको समझ आ गया होगा। 12th पार्ट देखते हैं। 12th पार्ट में ये क्या है ए मीन्स फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म और ये आपकी थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको पहले बेटा आप फर्दर इसको यहाँ पर इसके टुकड़े करें पार्ट्स करें। √2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 एंड √4 8 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू 4 और √18 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू 6, या आप इसको ऐसे लिखें 2 इंटू 9 और √32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 16। आगे इसको हम सोल्व करते हैं। √2 की वैल्यू क्या होती है √2 और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये अब क्या हुआ हमारे पास √2 इंटू √4, तो √4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो इसको अगर सोल्व किया तो ये क्या आया 2√2। ऐसे इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो √2 इंटू √9, इसको अलग किया तो √9 क्या होता है 3 और इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 3√2। ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा √2 इंटू √16 और √16 को अगर सोल्व करते हैं तो आंसर क्या होता है 4 और इसको अब आगे सोल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 4√2। अब ये हुई आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। अब कॉमन डिफरेंस देखेंगे 2√2 माइनस √2। यहाँ मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में भी बताया था यहाँ क्या है 1, तो 2 से 1 को हमने माइनस किया क्या बचा 1 और ये आंसर क्या होगा, या आप इसको लिख सकते हो 1√2 या √2 ऐसे ही लिखेंगे। फिर नेक्स्ट T3 क्या है √3√2 और माइनस 2√2, इसको आगे सोल्व करेंगे 3 से यहाँ 2 अगर माइनस करते हैं तो क्या बचता है 1√2, तो इसको हम क्या लिखेंगे √2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया सेम, डी की वैल्यू हमें मिली √2। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इस एपी की अब हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, a की वैल्यू √2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू √2, इसको आगे सोल्व किया √2 और ये मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4√2 और इसको आगे सोल्व किया 4 और यहाँ 1, 4 और 1 को प्लस किया तो 5√2। a प्लस 5d, a की वैल्यू √2 प्लस 5 इंटू √2,
इसको सोल्व किया, √2 प्लस 5√2 और इसको आगे प्लस किया, 5 और 1 6 और 6√2, a प्लस 6d, a की वैल्यू √2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू √2। इसको आगे सोल्व किया तो आंसर क्या होगा आपका, ये इसको हम सोल्व करेंगे, √2 प्लस 6√2 और ये 7√2, ये आपके आंसर हुए। इस क्वेश्चन को बेटे एक बार फिर देखेंगे। हमने यहाँ क्या किया, √8 को ऐसे पेयर में किया कि यहाँ √2 है आपके पास, तो यहाँ भी कुछ ऐसे पेयर में इसको हमें डिवाइड करेंगे कि √2 हो, तो √2 एंड √4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 9, और इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 16, और इसको आगे हमने सोल्व किया तो ये क्या आया, 2√2 और ये क्या आया, 3√2 और इसका आंसर हुआ 4√2। और कॉमन डिफरेंस हमने क्या देखा, सेम √2। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इस एपी की अब नेक्स्ट हमने 5th 6th एंड 7th टर्म फाइंड की। 13 पार्ट देखेंगे, तो 13 पार्ट में √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3, और √6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और √9 की वैल्यू क्या होती है, √9 की तो वैल्यू 3 होती है, एंड √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4। अगर इसको आगे सोल्व करें तो ये तो आपका सोल्व नहीं होगा, तो ये क्या रहेगा, √3 और ये भी क्या रहेगा, √6, एंड इसको अगर हमने सोल्व किया तो √9 क्या होता है, 3, और इसको भी अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो √4 की वैल्यू क्या होती है, इसको आगे हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √4। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 2√3। अब ये आपकी टर्म हुई सोल्व करने के बाद, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस देखेंगे, √6 माइनस √3, T2 से T1 को कैंसिल। अब यहाँ T3 क्या है, 3 और माइनस √6। तो आप देख सकते हो अगर इसको हम सोल्व करें तो यहाँ ये डिफरेंस ये आगे सोल्व नहीं होगा और ये भी आगे सोल्व नहीं होगा, तो ये डिफरेंस यहाँ आया ये, एंड T3 से T2 को माइनस किया तो डिफरेंस आया ये। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये एक एपी नहीं है। अब 14 पार्ट में भी देखेंगे, पहले आप इसको क्या करेंगे, सोल्व। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, एंड 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 7 का स्क्वायर 49। अब आपकी हुई ये T1, T2, T3 एंड T4। अब डिफरेंस देखेंगे, 9 माइनस 1 तो आंसर 8। अब ये क्या, T3 25 और माइनस T2 9, तो इसको अगर हमने आगे सोल्व किया तो आंसर क्या हुआ, 16। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सेम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। T2 माइनस T1 इक्वल नहीं है किसके, T3 माइनस T2 के, तो दिस इज नॉट एन एपी। ये बेटे 15 पार्ट है, यानी लास्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज 5 पॉइंट का, फोर्थ क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 5 पॉइंट वो खत्म हो जाएगी, तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो मेथड हमारा वही रहेगा, पहले आप ये स्क्वायर नंबर को फाइंड करें, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, एंड 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 7 का स्क्वायर 49, और ये तो आपको वैल्यू गिवन है 73। कॉमन डिफरेंस देखेंगे, 25 माइनस 1 आंसर 24। T3 की वैल्यू क्या है 49 माइनस T2 25, तो इसको हमने सोल्व किया तो आंसर क्या आया 24। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म आपकी क्या होती है, a प्लस 4d, a की वैल्यू 1 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 24। इसको आगे सोल्व करेंगे, 1 प्लस 24 मल्टीप्लाई 4, 4 जा 16, और ये आपका होया 4 2 जा 8 और 1 9, यानी आंसर विल बी 97। a प्लस 5d, a क्या है हमारा 1 प्लस 5 इंटू
डी की वैल्यू 24। तो इसको आगे हम सोल्व करेंगे 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 120। इसको सोल्व किया आंसर विल बी 121। a प्लस 6d 1 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 24 और यहाँ 24 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 जा 24 और ये आपका 6 2 जा 12 13 14 144। तो 1 प्लस 144 तो आंसर विल बी, अगर 1 प्लस किया तो आंसर क्या हुआ 145। ये आपके आंसर हुए लास्ट पार्ट के इस एक्सरसाइज के बेटे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे कि आप देखें सीक्वेंस नंबर है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी थी। ये हमने सभी पार्ट देखे। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अब आपके सामने आता है तो आप इसको ऐसे ही मेथड से सोल्व करेंगे एग्जाम में। वैसे अगर आप मेथड नहीं लगाना चाहते तो मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंस को ऐड करते जाएं तो भी आपको नेक्स्ट टर्म सेम मिलेगी। तो एग्जाम में बेटा आपको ऐसे मेथड से सोल्व करना है, आपको वहां एग्जाम में कॉमन डिफरेंस ऐड नहीं करना। तो बेटे अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।